हेलो दोस्तों, वीडियो में हम मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझने वाले हैं। क्या ये कैटेगरी आपके लिए सही है या नहीं, तो वीडियो में हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। रिलेटेड जो फंड्स हैं उनका किस तरीके से वेटेज है, उन सबको भी हम वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स कौन होते हैं। तो यहां पर एज पर डेफिनेशन मिनिमम 25% लार्ज कैप के जो स्टॉक्स हैं वो रहेंगे। लार्ज कैप मतलब मोस्टली स्टेबल कंपनीज। मिनिमम 25% मिड कैप, यहां पर ग्रोथ जो है या फ्यूचर में जो कंपनियां आगे जा सकती है, लार्ज कैप बन सकती है, वो कंपनियां रहेंगी 25%। फिर नेक्स्ट 25% जहां पर और ग्रोथ हो सकता है, जो स्मॉल कैप कैटेगरी है, वहां पर कल वो मिड कैप बन सकती है, लार्ज कैप बन सकती है। तो मिनिमम 25% उतना रहेगा, तो 75% तो रहा। नेक्स्ट जो 25% में वो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो हो सकता है लार्ज कैप में और थोड़ा ऐड कर दे या मिड कैप में थोड़ा ऐड कर दे, थोड़ा कैश पोजीशन भी रख सकते हैं। मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कुछ फंड्स ने किस तरीके से अपना जो 100 का जो पोर्टफोलियो है उसमें कितना लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप रखा हुआ है। ठीक है, अब मल्टी कैप में रिस्क कैसे हो सकता है। तो देखिए, अगर हम प्योर इक्विटी की ही बात करें तो हमको समझना है जितना ज्यादा रिस्क रहेगा उतना ज्यादा रिटर्न का पोटेंशियल लॉन्ग टर्म में रह सकता है। ठीक है, अब इक्विटी से थोड़ा हम दूर अलग से सोच लीजिए, बैंक डिपॉजिट की बात करते हैं। सोच लीजिए किसी बड़ी बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है, स्टेट बैंक में या आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक में एग्जांपल के तौर पे आपके पास अकाउंट है। तो वहां पर सेविंग में आपको कितना इंटरेस्ट मिलता होगा? 2.7%, 3%, 3.54, उसके आसपास ही मिलता होगा। लेकिन वहां पर जो रिस्क है बहुत कम है, ना के बराबर रिस्क है, तो रिटर्न भी आपको बहुत कम मिल रहा है। ठीक है, अब इक्विटी है, इक्विटी में यहां पर रिस्क ज्यादा है, तो रिटर्न भी यहां ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब प्योर इक्विटी की बात करते हैं, तो प्योर इक्विटी में सोच लीजिए आपको फिर भी स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन थोड़ा रिटर्न कम चलेगा होगा आपको, लेकिन आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो लार्ज कैप फंड्स होते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल एग्रेसिव जाना है, आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो मिड कैप, स्मॉल कैप है। लेकिन वो ज्यादा रिटर्न का अगर हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो ओकेजनल वॉलेटिलिटी भी हो सकती है। अब मान लीजिए मार्केट सोच लीजिए 20% नीचे गिरी, और मान लीजिए लार्ज कैप भी मान लीजिए 20% नीचे गिरे, तो हो सकता है मिड कैप, स्मॉल कैप 30 या 35% नीचे जाए। ठीक है, अब मल्टी कैप कहां पर आता है, ये पूरा जो स्कीम ऑफ थिंग्स है, उनका रिस्क और रिटर्न जो है हो सकता है मिड कैप और स्मॉल कैप के कंपैरिजन में थोड़ा कम हो, लेकिन लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के कंपैरिजन में थोड़ा रिस्क ज्यादा हो सकता है, लेकिन रिटर्न की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा हो सकती है। अगर आपको डायरेक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर नहीं लेना है, आपको थोड़ा मॉडरेट रहना है, तो वाया मल्टी कैप के थ्रू में आप मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर रख सकते हैं। तो ये भी एक थॉट प्रोसेस आप रख सकते हैं। अब देखिए, ये जो कुछ पोर्टफोलियो है, जो कुछ मल्टी कैप फंड्स का मैंने यहां पर आपके सामने रखा हुआ है, आप देख सकते हैं किस तरीके से, ये सितंबर का पोर्टफोलियो है, उन्होंने किस तरीके से पोर्टफोलियो रखा है। जैसे लार्ज कैप जो है एचडीएफसी मल्टी कैप ने 43 रखा है, मिड कैप 26, स्मॉल कैप 26। अब 25% तो रखना ही है, तो यहां 26 रखा हुआ है, लार्ज कैप ज्यादा है। कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप 46% लार्ज कैप है, कोटक मल्टी कैप 41% है, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप 42%, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप 43%। तो जनरली मैं लार्ज कैप में देख रहा हूं 40 से 46% का ये कुछ फंड्स ने अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप को रखा है। मिड कैप भी अगर मैं देख रहा हूं तो 26 से 27% मुझे देखने को मिल रहे हैं, और स्मॉल कैप भी 26 से 30% के बीच में देखने को मिल रहे हैं। तो ये इन प्रैक्टिस हुआ। थ्योरी में क्या है कि 25% मिनिमम होना चाहिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। और यहां पर मैंने 5 रैंडम फंड्स को यहां पर लिया है, और उससे उतना तो पता चल रहा है कि जो फंड मैनेजर से लार्ज कैप की तरफ थोड़ा ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, एटलीस्ट अभी की मार्केट के हिसाब से। हो सकता है 1 साल 2 साल के बाद डेटा चेंज हो जाए, कभी हो सकता है मिड कैप ज्यादा हो जाए, स्मॉल कैप ज्यादा हो जाए, लेकिन अभी के मार्केट के हिसाब से लार्ज कैप 40, 45, 46% तक देखने को मिल रहा है। अब देखिए, मल्टी कैप रिलेटिवली नया कैटेगरी है, और मैक्सिमम फंड्स आप देखेंगे पिछले 4 साल में ही आए हैं। कुछ ही फंड्स है जो कि बहुत पुराने हैं, जैसे निप्पॉन या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो मल्टी कैप फंड है, उनके जो पुराने कुछ फंड चल रहे थे उसका ही नाम उन्होंने बदल दिया था, क्योंकि देखिए सेबी की तरफ से जो डेफिनेशन थी, ये जो 25 लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वो एक्चुअली सितंबर 2020 में ही आई है। तो बहुत सारे फंड्स आए हैं 2021 में, 22 में, 23 में। अब देखिए, आदित्य बिरला सन लाइफ, एक्सिस, डीएसपी, फ्रैंकलिन, ये बहुत रिसेंट में फ्रैंकलिन की तरफ से मल्टी कैप फंड आया था अभी जुलाई अगस्त के समय में। फिर एचडीएफसी मल्टी कैप, एडलवाइस, एचएसबीसी, ये सब कुछ फंड्स आप देखेंगे लास्ट 2-3 साल में ही आए हुए हैं। अब जो मल्टी कैप फंड्स हैं उनका जो बेंचमार्क रहता है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 टीआरआई, मतलब फंड्स की कोशिश रहेगी कि इस बेंचमार्क को लॉन्ग टर्म में बीट करना। इस बेंचमार्क में आपको 50% तो लार्ज कैप ही दिखेगा और 25% मिड कैप और स्मॉल कैप। तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है कि
फंड मैनेजर, अगेन ये थ्योरेटिकल में बता रहा हूं, कि उनको लगता है कि स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा वैल्यूएशन है, मेरे पोर्टफोलियो में होने ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी 25% उनको रखना ही पड़ेगा। और मान लीजिए फंड मैनेजर को लगता है कि मेरे पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप बहुत ज्यादा होने चाहिए, फिर भी वो एक लिमिट से ज्यादा आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मिनिमम 25% तीनों कैटेगरी में रहना चाहिए। तो एक तरीके से बैरियर जैसा हो गया। अगर हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के साथ उसको कंपेयर करते हैं, तो फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास अक्रॉस मार्केट कैप जाने का वो जा सकते हैं, उनके पास कोई एक रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। यहां एक थोड़ा रेस्ट्रिक्शन जैसा पॉइंट हो गया है। अब देखिए, ये निफ्टी 500 इंडेक्स, ये वो वाला इंडेक्स है जिसके साथ मोस्टली जो फ्लेक्सी कैप फंड्स जो हैं वो कंपीट करते हैं, और ये वाला मल्टी कैप फंड का इंडेक्स। अब मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूं, लेकिन आप निफ्टी 500 इंडेक्स को देखेंगे तो मोस्टली लार्ज कैप फोकस्ड है, 71% लार्ज कैप है, और मिड कैप स्मॉल कैप कम है। तो इसीलिए आपने भी देखा होगा कि जो बहुत सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, अगेन मैं सबकी बात नहीं कर सकता हूं क्योंकि हर फंड या फंड मैनेजर की अलग अलग थॉट प्रोसेस होती है, बट बहुत सारे फंड्स में आप देखेंगे थोड़ा लार्ज कैप हैवी पोर्टफोलियो रहता है। और अभी की मार्केट में थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही लार्ज कैप हैवी है, क्योंकि फंड मैनेजर अभी फिलहाल लार्ज कैप की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मल्टी कैप में कुछ भी हो, 50% तो मिड कैप स्मॉल कैप तो रखना ही है मिनिमम। तो ये एक बैरियर जैसा यहां पर हो जाता है। फ्लेक्सी कैप में वो थोड़ा सा फंड मैनेजर अक्रॉस मार्केट कैप जा सकते हैं, बट मोस्टली इन प्रैक्टिस लार्ज कैप हैवी थोड़ा पोर्टफोलियो होता है। अब यहां पर मैंने ये जो दोनों इंडाइसेस हैं उसका स्टैंडर्ड डेविएशन और रिटर्न को देखा, तो 5 साल में जो एक निफ्टी 500 का जो इंडेक्स है उसका 19.77% रिटर्न है, लेकिन मल्टी कैप का जो इंडेक्स है उसका 23.49% रिटर्न है। तो मल्टी कैप के इंडेक्स ने अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। और सरप्राइजिंगली मुझे ऐसा लग रहा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन शायद उनका ज्यादा हो सकता है, बट एज अ सरप्राइज इनका स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम है कंपेयर टू निफ्टी 500। मतलब क्या है, वोलेटिलिटी कम रही है लेकिन रिटर्न ज्यादा रहा है अगर हम मल्टी कैप फंड की बात करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में आपको कंपेयर टू निफ्टी 500 वोलेटिलिटी थोड़ा ज्यादा देखने को मिल सकती है। अगेन ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर में, बट फिलहाल डेटा के हिसाब से जो वोलेटिलिटी है कम है या बिल्कुल बराबर ही है, क्योंकि 18.44 18.35 बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट बराबर है निफ्टी 500 के, लेकिन वो बेटर रिटर्न दे रहा है। तो बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अभी मल्टी कैप में देखने को मिल रहा है, लेकिन मार्केट की अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग अनुभव या एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। अब मल्टी कैप फंड पर और बातें करेंगे। यहां पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों ही है जैसे कि हमने डिस्कस किया था। तो किस टाइप की कंपनियां रहेंगी, स्टेबल कंपनियां तो रहेंगी जो कि लार्ज कैप में है, लेकिन जो ग्रोथ वाली कंपनियां हैं वो भी यहां पर रहने वाली है। और मिड कैप स्मॉल कैप चूंकि है, रिटर्न यस वहां ज्यादा आ सकता है, ग्रोथ ज्यादा हो सकता है, लेकिन यहां पर वोलेटिलिटी भी ज्यादा हो सकती है कंपेयर टू प्योर फ्लेक्सी कैप या प्योर लार्ज कैप के कंपैरिजन में। अब आइडियल इन्वेस्टर कौन हो सकता है, क्या आपके लिए फंड सही है या नहीं? तो देखिए, अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं तो ही मल्टी कैप फंड्स को फर्दर स्टडी करिए। यहां पर एक एडवांटेज आपको क्या हो सकता है कि एक फंड के जरिए आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरी में आपका एक्सपोजर यहां पर हो जा रहा है। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, अगर आप एफडी में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और अचानक से आप इक्विटी मार्केट में जाना चाहते हैं, तो डायरेक्ट इतना बड़ा जंप मल्टी कैप में थोड़ा रिस्की हो जाएगा। अगर आप 6 महीना 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मल्टी कैप कैटेगरी आपके लिए ठीक नहीं हो सकती है दोस्तों, तो उसको ध्यान में रखना है। अगर आपके गोल थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए है तो आप फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं मल्टी कैप फंड्स को। आपको लिंक करना है अपने गोल्स के साथ। गोल क्या हो सकता है, आपके डॉटर या सन की हायर एजुकेशन 7 साल 10 साल के बाद में, आपका खुद का रिटायरमेंट हो सकता है 8 साल 10 साल 15 साल के बाद होना है, वो एक गोल हो सकता है, तो मल्टी कैप फंड आप उस पर प्लान कर सकते हैं। वेल्थ क्रिएशन भी एक गोल हो सकता है कि मान लीजिए आपको 15 साल के बाद कुछ 4 करोड़ 5 करोड़ कुछ चाहिए, तो मल्टी कैप फंड आपके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बिल्कुल बन सकता है। अगर 5 साल के बाद आपको घर लेना है तो उस गोल के लिए मल्टी कैप फंड हो सकता है। तो पॉइंट ये है कि आपका थॉट प्रोसेस लंबा होना चाहिए, क्योंकि मल्टी कैप फंड्स थोड़ा वोलेटाइल हो सकते हैं, क्योंकि यहां मिड कैप स्मॉल कैप है, बट यस रिटर्न पॉसिबिलिटी भी ज्यादा हो सकती है लॉन्ग टर्म में कंपेयर टू ए फ्लेक्सी कैप फंड या लार्ज कैप फंड के कंपैरिजन में, क्योंकि यहां पर ग्रोथ कंपनीज यहां पर होती है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। लास्ट में दोस्तों, हमारा फोकस गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग पर होता है। अगर आप भी गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उस पर रेगुलर गाइडेंस चाहते हैं, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड हूं और ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। मैं चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर हूं। मेरा बेस लोकेशन अहमदाबाद में है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में क्लाइंट्स है। मैं एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर रह चुका हूं।
पास्ट में और प्रेजेंट में बहुत सारे HNI क्लाइंट्स को मैंने मैनेज किया हुआ है, अभी भी मैं मैनेज कर रहा हूं बहुत सारे क्लाइंट्स लोग को। तो यहां पर हम एक फ्री पर्सनलाइज म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन प्लान कर सकते हैं आपके गोल्स को लेकर, चाहे वो वेल्थ क्रिएशन का हो या बच्चों के एजुकेशन का हो। तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म की लिंक दी हुई है, उस गूगल फॉर्म की लिंक को आपको भरना है। 3 दिन के अंदर हम एक मीटिंग को शेड्यूल कर सकते हैं। गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, रिटायरमेंट के टाइम में इनकम SWP के जरिए वो एक गोल हो सकता है, फॉरेन वेकेशन गोल हो सकता है, या 2 साल के बाद कार खरीदना गोल हो सकता है, या 10 साल के बाद बच्चों के एजुकेशन, कोई भी गोल हो सकता है। तो आपकी प्लानिंग पर हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा फोकस एग्जीक्यूशन पर रहता है, आपके पोर्टफोलियो रिव्यू पर रहता है। इनफैक्ट अभी भी आपका जो पोर्टफोलियो है क्लाइंट्स का, हम पोर्टफोलियो रिव्यू हम कर देते हैं। एसेट एलोकेशन पर फोकस रहता है, रीबैलेंसिंग पर फोकस रहता है, और बहुत सारे इन्वेस्टर प्रोग्राम्स में एक्सेस हमारे क्लाइंट्स को मिलता है। तो अगर आप गोल बेस्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को लेकर अगर आप सीरियस है तो बहुत सिंपल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, गूगल फॉर्म की लिंक मैंने दी हुई है, आपको गूगल फॉर्म को भरना है और हम एक मीटिंग को प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, आपके सभी डिटेल्स जो है कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।